हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में जो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आप तक नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 149 को, कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो है पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से नहीं पूछे जा सकते। वो सारी की सारी बातें हम जो है इस वीडियो के अंदर जानेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 149 जो हमारा डील करता है क्वेश्चंस लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान। तो आइए जानते हैं क्या कहता है इसके ऊपर भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 149। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 149 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, when a witness is cross examined, he may, in addition to the questions herein before referred to, be asked any questions which stand A. To test his veracity, B. To discover who he is and what is his position in life, or C. To shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or a forfeiture। तो सेक्शन 149 जो है ये कहता है कि जब किसी विटनेस की जो है क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, तो पहले से अलाउड क्वेश्चंस के अलावा कुछ और ऐसे सवाल भी हैं जो कि उससे पूछे जा सकते हैं, अगर उन क्वेश्चंस के पर्पस जो है यहाँ पर जो नीचे दिए गए जो 3 पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी, इन पॉइंट्स में से अगर कोई हो तो वो लॉफुल और लीगल होते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बताए हैं। ए, टू टेस्ट हिज वेरासिटी, मतलब विटनेस जो है सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, इस बात को चेक करना, बेसिकली उसकी वेरासिटी को टेस्ट करना। बी, टू डिस्कवर हु ही इज एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ, मतलब कि विटनेस का जो है बैकग्राउंड क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है और सोसाइटी में उसकी पोजीशन क्या है। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, विटनेस की क्रेडिबिलिटी को कमजोर करना, चाहे उसके जो है कैरेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछने पड़े। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इवन इफ उसका आंसर जो है विटनेस को किसी क्राइम में फंसा सकता हो, यानी उसको क्रिमिनेट कर सकता हो, या फिर जो है उस पर फाइन या पनिशमेंट या फिर प्रॉपर्टी लॉस यानी प्रो पेनल्टी या फिर फोर फीचर का रिस्क क्रिएट कर सकता हो। ऐसे क्वेश्चन भी उससे पूछे जा सकते हैं। तो आइए अब हम इसका जो है प्रोवाइजो भी पढ़ लेते हैं। क्या कहता है सेक्शन 149 का प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट इन ए प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 of भारतीय न्याय संहिता 2023 or for attempt to commit any such offense where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put questions in the cross examination of the victim as to the general immoral character, the previous sexual experience of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent। तो प्रोवाइजो क्या कहता है सेक्शन 149 का, ये कहता है कि अगर किसी केस में विक्टिम के कंसेंट का रिगार्डिंग जो है वो इश्यू होता है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 64 से लेकर 71 तक, या फिर उन ऑफेंसेस के अटेम्प्ट से रिलेटेड हो, तो क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो है विक्टिम से कुछ स्पेसिफिक तरह के क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल जो है कोर्ट में अगर रेप या फिर सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस चल रहा हो और अक्यूज ये बोलता है कि विक्टिम की कंसेंट यहाँ पर थी, तो उस कंसेंट को प्रूव करने के लिए जो है विक्टिम के जनरल इमोरल कैरेक्टर, यानी कि उसके कैरेक्टर को जो है असैसिनेट के बारे में एविडेंस जो है नहीं दिया जा सकता, ये सेक्शन में क्लियरली बोला है। एंड सेकंड, विक्टिम के पास सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में भी क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता। और ये भी नहीं बोला जा सकता कि विक्टिम जो है वो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी और विक्टिम का पहले से जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप था, और विक्टिम का जो है कैरेक्टर अच्छा नहीं था, ये सब जो है नहीं पूछ सकते। ये सब भी पूछा नहीं जा सकता और इसके बेसिस पर जो है कंसेंट प्रूव नहीं की जा सकती। तो इन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता और इसके बेसिस पर कंसेंट प्रूव भी नहीं की जा सकती। ठीक है, आई होप आपको सेक्शन 149 अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, दैट्स ऑल ऑफ सेक्शन 149 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। अजय शर्मा लोग आप सभी से फिर से मुलाकात होगी सेक्शन 150 एंड 151 के साथ। विश ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।